पुत्र, अगर तुम मांस मछली खाते हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लेना। मैं तुम्हें पापी कहने नहीं आया, न तुम्हारी थाली छीनने आया हूँ। मैं बस तुम्हारे सामने एक ऐसा प्रश्न रखने आया हूँ जिसका उत्तर तुम्हें किसी किताब में नहीं, अपने ही मन में मिलेगा। जिस जीव को तुम भोजन समझकर अपनी थाली में रखते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके लिए उसका जीवन कितना मूल्यवान था? पुत्र, हर जीव अपने जीवन से प्रेम करता है। जिस तरह तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, उसी तरह एक छोटा सा जीव भी जीना चाहता है। वह बोल नहीं सकता, अपनी बात समझा नहीं सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसके भीतर जीवन का एहसास नहीं। अब मेरी बात का अर्थ गलत मत समझना। मैं तुम्हें किसी से बहस करने को नहीं कहता। किसी की थाली देखकर उसे छोटा मत समझना, क्योंकि किसी मनुष्य की अच्छाई केवल उसकी थाली से तय नहीं होती। लेकिन अपनी आदतों पर सवाल करना, ये हर इंसान का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। पुत्र, कभी शांत होकर अपने भोजन को देखना और खुद से पूछना, क्या मैं ये केवल स्वाद के लिए खा रहा हूँ? अगर उत्तर हाँ है, तो एक बार यह भी सोचना, क्या मेरे स्वाद से किसी दूसरे जीव का जीवन समाप्त होना आवश्यक है? हो सकता है तुम्हारा मन कहे, मैं वर्षों से खाता आया हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो अपनी पुरानी आदत को भी बदलने का निर्णय ले सकता है। अगर तुम्हारे भीतर आज पहली बार करुणा की आवाज उठी है, तो उसे दबाना मत। और अगर तुम अभी भी अपनी आदत बदलने के लिए तैयार नहीं हो, तब भी दूसरों का अपमान मत करना, क्योंकि धर्म किसी की थाली देखकर नफरत करना नहीं सिखाता। धर्म तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाता है। पुत्र, हो सकता है तुम मांस मछली खाते हो, लेकिन किसी भूखे इंसान को भोजन भी कराते हो सकता है तुम्हारी आदतें अभी वैसी न हो जैसी तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर दया हो। इसलिए खुद को बदलना हो तो नफरत से नहीं, समझ से बदलना। और याद रखना, भोजन तुम्हारे शरीर का हिस्सा बनता है, लेकिन तुम्हारी करुणा तुम्हारे चरित्र का हिस्सा बनती है। इसलिए आज फैसला मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा, अपनी थाली का फैसला दूसरों की आवाज से नहीं, जागरूक होकर अपने विवेक से करना। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा विवेक जाग जाता है, उस दिन बदलाव किसी मजबूरी से नहीं, भीतर से शुरू होता है।